हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अरविंद चौधरी और मैं आज डिस्कस करूंगा एक बहुत बड़ा इशू। एक्चुअली हर्ष भगत जो है, इसने अपने टेलीग्राम चैनल जो एच लेवल वाला है निफ्टी का, उसमें इसने एक ट्रेड दिया था, हीरो जीरो ट्रेड, 25,000 कॉल एट 150 के अराउंड का। तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली उस ट्रेड का हुआ क्या, क्योंकि वो ट्रेड तो फेल हो गया, लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है। तो हम देखेंगे कितना लॉस करवाया है हर्ष ने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेड देना गलत क्यों था। सेटअप की बात करेंगे निफ्टी की। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस ट्रेड का। ये है हर्ष का डिस्कॉर्ड, एक्टिव ट्रेडर कम्युनिटी। इसमें इन्होंने काफ़ी चैनल बनाए हुए हैं इस कम्युनिटी के अंदर। ये हम पीएनएल वाले चैनल में हैं। तो यहाँ पे एक बंदा कह रहा है when to exit 25,000 सी 19 दिसंबर। ये 19 दिसंबर की एक्सपायरी वाली दी थी इसने, 25,000 कॉल। हीरो जीरो ट्रेड था ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 68, डीपली वॉरेड। और ये कह रहा है होल्ड करो भाई। हर्ष भाई, जो आप ट्रेड प्राइस से लॉस प्रॉफिट दिखाते हो वो हमारे लिए रियल नहीं होता। हमारा लॉस तो ज़्यादा होता है और उससे जो आप दिखाते हो। तो ये बंदा जो है ये कह रहा है कि जो एच लेवल का ये प्रॉफिट दिखाता है वो एक्चुअल नहीं होता, लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये फॉर्जरी करता है स्क्रीनशॉट, ये तो मैंने पहले बता ही दिया आप लोगों को, जिसको ये बंदा हाईलाइट भी कर रहा है। सर बहुत लॉस हो रहा है, प्रीमियम 65 पहुंच गया है। प्लीज़ बताइए कि निफ्टी को इतना नहीं गिरा जितना प्रीमियम गिर गया है, तो कैसे हुआ समझाइए। तो देखो, व्हाट टू डू अबाउट 25,000 सी, इट्स गोइंग डाउन डे बाय डे। तो ये बंदा कह रहा है कि भाई जो 2500 सी है वो हर दिन नीचे जा रहा है। इन लोगों का काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। ये देखो भाई, मेरा 20K का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया बंदे का। और देखते हैं लोगों का क्या चल रहा है। ये देखो, निफ्टी 19 दिसंबर, 25,000 कॉल, 5,700 का लॉस। इसने बाई किया था 112 पे का एवरेज इसका। और ये देखो 35 हो गया प्रीमियम, 112 से 35, समझते हो कितना बड़ा फॉल है। ये देखो, निफ्टी 19 दिसंबर 2024, 25,000 सी, ऑलमोस्ट 29,000 का लॉस। एवरेज है इसका, एवरेज बाइंग है 81 का, और प्रीमियम हो गया 35, हाफ से भी कम। तो कितना कैपिटल इसका डिप्लीट हो गया ये देख लो। एक और स्क्रीनशॉट, निफ्टी 19 दिसंबर, 25,000 कॉल, 7,200 का लॉस, 22,000 लॉस इन 2500 सी। ये देखो 37,000 का लॉस, ये देख रहे हो। एवरेज इसका 142 का, क्योंकि उसने 150 का दिया था। और एलटीपी है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 36। तो अराउंड ये एक तिहाई बचा है सिर्फ, जिस प्रीमियम पे इसने बाई किया था। और देखो भाई, 37,000 का लॉस एक बहुत बड़ी बात है, वो भी एक ट्रेड में। फिर वही चीज़, 23,500 का लॉस। ये हीरो जीरो के चक्कर में इन लोगों ने एसएल लगाया नहीं, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, और देखो क्या हाल हो गया। लिख भी रहा है यहाँ पे नॉट प्रोटेक्टेड। यहाँ पर ये बंदा कह रहा है पूरा कैपिटल ही वाइप आउट होने वाला है, इस बेचारे का कैपिटल कम होगा और इसने लगा दिया सारा पैसा इसमें। ये देखो, 13K लॉसेस इन 25,000 सी।
15,400 का लॉस चल रहा है। एक और स्क्रीनशॉट, इसका 2200 का लॉस है। स्मॉल कैपिटल, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल लॉस, वही कहानी है। निफ्टी 19 दिसंबर 25,000 सी, 40,000 का लॉस। पूरा प्रीमियम जो है हाफ हो गया। 76 पे इसने एवरेज किया और एलटीपी है भाई 36 का। 50% का लॉस हो गया इसे, आधा कैपिटल इसका गया है। ये देखो देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि लॉस प्रॉफिट गेम का हिस्सा है। ये निफ्टी किंग कह रहा है, देख रहे हो? अरे भाई, जब तुम्हें सेटअप ही नहीं पता है, जब हर्ष को सेटअप ही नहीं पता है, तो ये निफ्टी किंग कैसे हो गया? मैं बताऊंगा ये क्या है। ये लोग ज़्यादातर ये लोग होते हैं जो होते हैं ना, तलवे चाटने वाले लोग, वो है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी किंग को कैसे बेसिक्स भी नहीं पता है ट्रेडिंग के। ये निफ्टी 19 दिसंबर 25,000 सी, 20,000 का लॉस। तो भाई ऐसा बहुत कुछ है। 8K कैपिटल में से 3.5K का लॉस ही हो गया बेचारे का, तो ये क्या ही ट्रेड करेगा। ये देखो लॉस 6,000 का, यहाँ देखो। इसने तो भाई अलग ही गेम खेल दिया, दो दो स्ट्राइक ले ली और दोनों में लॉस। कुछ लोग अपना ही गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। ये देखो निफ्टी 19 दिसंबर 25,000 सी, 3,000 का लॉस। 25,000 सी, 8,516 का लॉस। तो ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है। ये देखो 22,700 लॉस इन हीरो जीरो ट्रेड 25,000 सी, 13K to 15K। ये देखो इसने भी दो स्ट्राइक ली, इसमें भी इसका लॉस हो गया। यहाँ भी लॉस, सेम स्ट्राइक पे आप देखेगा लॉस हो रहा है लोगों का, क्योंकि ये ट्रेड हर्ष ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था। ये हीरो जीरो ट्रेड, और मैं दिखाता हूँ आपको। 8,000 का लॉस चल रहा है भाई का। 4,000, 3,000, 5,500। लास्ट 4 डेज 23,000 लॉस में चल रहा है। ये देखो 25,000 कॉल निफ्टी की, 27,500, 27,500 का लॉस। 109 पे एवरेज बाइंग है और ये मार्केट प्राइस है 36 अभी, हाफ से भी कम हो गया। 5K लॉस करके कैपिटल ख़त्म कर चुका हूँ। आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आगे आप ये करो कि आप सीखो ट्रेडिंग को, ना कि हर्ष जैसे लोगों को आप फॉलो करो, उनके टिप्स पे ट्रेड करो। एक्चुअली होता ये है। ये देखो ड्यू टू इनसफिशिएंट मनी, 7K कैपिटल से स्टार्ट किया था, अभी हीरो जीरो में 300 का लॉस हो गया। प्रीवियस ट्रेड से 2K का लॉस चल रहा है, तो 5K ऑलरेडी इसका लॉस में है। अब इसके पास सिर्फ 2K ही बचा है, तो ये क्या ही अब ट्रेड करेगा। तो एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। पहले ये देख लो भाई, प्लीज़ कुछ तो बताओ क्या होगा। 25,000 सी का घर वाले जान ले लेंगे। तो भाई आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टिप्स को फॉलो मत किया करो, क्योंकि देखो
जो हर्ष है वो आपसे पहले अकाउंट ओपन करवाता है किसी ब्रोकर के पास, जिससे उसे कमीशन मिलता है अच्छा खासा, और वो आपको सिर्फ टिप्स देता है। टिप्स के पीछे मत जाओ, आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और स्ट्रैटेजी के नाम पे तो हर्ष ने भाई 20 वीडियो बना दी है। मैं बता दूं कि एक स्ट्रैटेजी से ही ट्रेड किया जाता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का बस एक स्ट्रैटेजी होता है, ना कि 20-30 स्ट्रैटेजी जो वो यूट्यूब पे डाले जा रहा है। कभी बॉलिंजर बैंड, तो कभी ये, कभी 925, कभी 325, कभी 255। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है सब काम नहीं करते। ये बस जो मोमेंटम ट्रेडर है, ये स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है। तो जब स्कैल्पिंग ही करता है ये हर्ष भगत, तो फिर हीरो जीरो और पोजिशनल ट्रेड में ये जा क्यों रहा है? पोजिशनल ट्रेड होता है जो ट्रेंड को ट्रेड करते हैं उनके लिए, ना कि स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर का क्या है, एंट्री लो, मूव आया, प्रॉफिट लो, एग्जिट हो जाओ, ना कि उसे होल्ड करके बैठे रहो। तो आप लोग ये गलत कर रहे हो कि ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो आपको टिप दे रहा है, और टिप्स से एक्चुअली लॉस ही होता है लोगों का। आपको चाहिए सेटअप, कि कम से कम अगर टिप्स दे भी रहा है तो वो लॉजिक दे रहा है कि भाई ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है। और मैं आपको लॉजिक दूंगा अभी कि ये ट्रेड जो था निफ्टी का 25,000 सी का, वो गलत क्यों है। ये यस्टरडे दिखा रहा है, आज है 13 दिसंबर। इतना लॉस कराने के बाद ये बोल रहा है एग्जिट, नो एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। तो चलिए, ये तो हो गई भाई लॉस की बात। ये देखो, बहुत बड़ा लॉस है, 22,000 का लॉस हो गया भाई का इस ट्रेड में। तो हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जाते हैं और मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड गलत क्यों है। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी 50 की 25,000 कॉल 19 दिसंबर की एक्सपायरी वाली का क्या हाल है। ये देखो, 19 दिसंबर, निफ्टी 50 25,000 कॉल। ये देखो, ये देखो, इस साइड 17 रह गया है। जो इसका प्रीमियम है 17.65 दिख रहा होगा आपको, ये है स्ट्राइक। तो उसने अराउंड 150 था प्रीमियम जब उसने ट्रेड दिया था, और अब 17.5060 चल रहा है। तो आप देखो कि अच्छा खासा लॉस हो चुका है लोगों का। ऑलमोस्ट वैल्यू तो ज़ीरो ही कह लो आप लोग। तो ये आ गए हम निफ्टी के चार्ट की तरफ, वीडियो का दूसरा पार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेटअप क्या चल रहा है। ये है 27 सितंबर 2024 का हाई, 26 के ऊपर जो गया था। अब हम देखेंगे कि ये 5 दिसंबर से एक हमें यहाँ एक रेंज दिख रही है। ये देखो, 27 सितंबर के बाद नीचे आया, उसके बाद 5 दिसंबर को 2024 को यहाँ पे से रेजिस्टेंस मिला। तो ये ट्रेंड लाइन आप 5 दिसंबर को नहीं बना सकते थे। ये ट्रेंड लाइन आपका रेडी होता अराउंड इसके अकॉर्डिंग, इस रेंज में। ये देखो, 9 दिसंबर को आपको 1 टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और ये 9 दिसंबर को आपको ये 4th टच मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे लगातार जो है रेजिस्टेंस ही मिला है। ये देखो, ब्रेकआउट देने की ट्राई किया,
पर ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फिर यहाँ पे देखो, इस दिन भी ब्रेकआउट का अटेम्प्ट रहा पर रेजिस्टेंस पे इसे रिजेक्शन मिल गया। ये देखो, रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन। तो भाई जब ट्रेंड लाइन पे लगातार रिजेक्शन ही मिल रहा है, ये वाला रिजेक्शन आपका 12 दिसंबर का है और आज है 13 दिसंबर। तो जब रिजेक्शन ही मिल रहा है तो फिर ये ट्रेड देना क्यों है लोगों को? जब तक इसमें कोई ब्रेकआउट के चांसेस दिख नहीं रहे तब तक क्या सोच के लोगों को कॉल साइड कर दे दिया, वो भी 25,000। ये रहा आपका 25,000। इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है कि आप निफ्टी में जब रिजेक्शन ही मिल रहा है ट्रेंड लाइन पे तो आप एक कॉल साइड का ट्रेड दे दो। इसमें पुट साइड का सेटअप बन रहा था पर उसने पुट का दिया नहीं, कॉल का दिया है। तो ये उसने एक गेसिंग की है, तुक्केबाजी कहते हैं जिसे। तो ट्रेडिंग जो है वो गेसिंग से नहीं चलता है, वो सेटअप पे चलता है और कोई सेटअप है नहीं। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी वो रही है, देखो, एक टच, ये एक, ये वाली टच, ये वाली टच। तो ये एक वैलिड सपोर्ट है और देखो यहाँ से सपोर्ट से जो है एक रिजेक्शन भी आया है। तो ट्रेड प्लान ये होना चाहिए कि यहाँ से हमें एक इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक चाहिए थी क्लोजिंग या ओपनिंग। तो ये देखो क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ये देखो, इसका क्लोजिंग यहाँ, इसका क्लोजिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पर। तो जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई नहीं है एक भी कैंडल की तो फिर क्या मतलब लॉजिक है कॉल साइड के ट्रेड लेने का? यहाँ पे तो सिर्फ पुट साइड का बन रहा है क्योंकि क्लोजिंग हमेशा ट्रेंड लाइन के नीचे ही होती है, ओपनिंग भी ट्रेंड लाइन के नीचे होती है और जब भी ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो फिर रिजेक्शन ही मिल रहा है। तो इसके पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो बिना लॉजिक का ट्रेड लेने पे भाई लॉस ही होता है। तो जब तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग ना देखने को मिले और उसके ऊपर का हाई ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पे आप ले ही नहीं सकते ट्रेड। ये बस तुक्केबाजी है क्योंकि अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो ठीक है, आप स्कैल्पिंग में थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बना सकते हो जैसे ही ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। देखो इस पॉइंट पे जाके यहाँ एक छोटा मूव कैप्चर करना है तो वो कर सकते हो आप, पर इसमें आप हीरो ज़ीरो ट्रेड करने लायक ये सेटअप ही नहीं है। हीरो ज़ीरो हम पोजिशनल सेटअप पे करते हैं जब कंफर्म हो जाती है। यहाँ देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, रिजेक्शन आते गया, नीचे आते गया वो। ये देखो, किसी भी वनडे कैंडल का, किसी भी जो वनडे कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं हुआ तो ये ट्रेड ही वैलिड नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का लॉस हो गया। तो इसीलिए तुक्केबाजी वाली ट्रेड करना बंद करो, ब्लाइंडली टिप्स को फॉलो मत करो और सेटअप पे ट्रेड करो। जैसे इस सपोर्ट से आप ट्राई कर सकते थे एक कॉल साइड का ट्रेड लेने का और आपका जो इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आप इसके ऊपर का ट्रेड आप नहीं लो कॉल साइड में। तो ये थी भाई कहानी, लोगों का काफ़ी लॉस हो गया है
बहुत से लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं और ये गलत है भाई, क्योंकि लोग इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं और फिर लोगों का, हर जैसे लोग लॉस करवा देते हैं। वो बोलते हैं कि आपको सिखाएंगे, पर सिखाने के नाम से पर सिखाने के नाम से लोगों को बस एक कहीं से भी उठा के 20-30 स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी यूट्यूब पे। जेबरा लर्न है, उसकी बुक आती है, उसमें 55 स्ट्रैटेजीज दी हुई है ट्रेडिंग की। वहीं से वो स्ट्रैटेजीज को उठाता है और सिखाता है। और जो ये चैनल बनाता है उस पर सिर्फ टिप्स देता है, लॉजिक तो बताता नहीं कि भाई ट्रेड का लॉजिक क्या है। तो जब भी कोई बंदा आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक ना दे, तब तक आप उस ट्रेड में इंटर मत करो। और लॉजिक मिलने के बावजूद आप एक बार खुद से देख लो कि भाई सेटअप इंटैक्ट है या नहीं। तो यही थी इस वीडियो की कहानी। तो मुझे बस आप लोगों को ये कहना है कि ब्लाइंड टिप्स को फॉलो करना बंद करो, अच्छे से ट्रेडिंग सीखो। और यूट्यूब में भी कंटेंट मिल जाएगा, आप फ्री में भी सीख सकते हो। और जो मार्केट को वॉच करके भी आप सीख सकते हो, ये सबसे अच्छी तरीका है, वे है सीखने की, कि आप मार्केट को वॉच करके ट्रेडिंग सीखो। कोई फालतू कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दो। स्टार्टिंग में अपने स्ट्रेटजी को टेस्ट करो, डेमो ट्रेडिंग करो, तभी जाके फिर पैसे लगाओ। ये 10K टू 1 लाख, ये सब जो फालतू गिमिक है, मार्केटिंग गिमिक, उसको फॉलो मत करो। ये सब फ्रॉड होता है। आज तक किसी का भी हर्ष के ग्रुप में 10K से 1 लाख नहीं हुआ है। लोगों का लॉस ही चल रहा है, जितने भी लोग हैं सब लॉस में ही है। आप अगर हर्ष के ग्रुप में हो तो आप भी ये बात समझ रहे होगे कि जब से आपने एच लेवल ज्वाइन किया है तब से आप लॉस में ही हो कहीं ना कहीं। तो 10K से 1 लाख तो नहीं, पर मुझे लगता है 10K से 1K पे आप जरूर आ जाओगे। तो ये सब टिप्स फॉलो करना बंद करो, हर्ट्स को फॉलो करना बंद करो और खुद से सीखो कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। को कंक्लूड करेंगे इस पॉइंट पे कि ये देखो, ये सब चीज़ें करना बंद कर दो आप लोग, किसी के टिप्स फॉलो करना। अगर वो आपको सेटअप नहीं दे रहा है तो, अगर कोई बंदा आपको सेटअप भी बताता है कि भाई लॉजिक क्या है ट्रेड के पीछे, तब टिप्स फॉलो करने का कोई लॉजिक बनता है। तो मैंने प्लान जो किया था कि हम कंप्लेन करेंगे हर्ष के खिलाफ सेबी में, क्योंकि एक तो वो कहता है कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जिसका प्रूफ मैंने दिखाया भी था आपको कि वो उसने अपने टेलीग्राम में डाला हुआ है कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। पर मुझे नहीं लगता कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, क्योंकि ये बंदा बहुत बेकार बंदा है। ये, इसे ट्रेडिंग वगैरह कुछ आता ही नहीं, बेसिक्स भी इसे नहीं पता ट्रेडिंग की। तो ये फॉर्जरी करता है बस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक्शन लूँगा इसके खिलाफ, तो उसके लिए मुझे आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो मैं फिर से अपने टेलीग्राम का लिंक डालूँगा वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं गूगल फॉर्म दूंगा। तो गूगल फॉर्म पे आप अपने, अगर कभी भी आपको लॉस हुआ हो हर्ट्स की वजह से, तो उसकी आप डिटेल डालो, स्क्रीनशॉट डालो और सबमिट कर दो, और बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। ओके, तो इस नोट पे हम एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर।